शादी से पहले मांगे टीवी स्कूटर, 5 लाख रुपया मांगे 2 दिन के भीतर, बिक गईली दोनों परनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। तो हमरा गाना बजाना प्रोग्राम से पहले हम दूसरा के खेत में मजदूरी करते, केकरो घर के काम कर देते, चौका बर्तन हो चाहे गेहूं है फटकना चाहे चावल चाहे कुछ हो, मतलब घर गृहस्थी का जो काम होता है, कोई कहा कि चीज तना हमरा कद तो क देली। जनी पिहाए भाई जनी पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई, एक शराबी शराब पी के नली में गया भहराई, आया चके में मेहारी के कहलस जाके माई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। हम तो अपनी जीवन बीती हुई बात रखें, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे बाबूजी गांजा भी पीते थे, भांग भी खा लेते थे, दारू शराब पीते थे, और कई बार अपने देह पर के कपड़ा भी जला लिए, बिछावन भी जला लिए। ये हमारा अपना घटना है। इंदु देवी जी हमारे साथ है आज। जी जी प्रणाम सर, बहुत अच्छा लगा हमारे मीडिया वाले भाई। अच्छा, पहचान रही है हमको? बिल्कुल पहचानते हैं आप। जैसे हम मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम खत्म हुआ स्टेज पर, तो आप अपने माइक लेकर के पहुंच गए, और आपके उससे पहले कभी बोले थे आप? नहीं, आपके समक्ष नहीं बोले थे। पहले कभी मीडिया में बोले थे उससे पहले? नहीं नहीं, मीडिया में नहीं। पहली बार? जी पहली बार। फिर भी तभी आप हमसे फिर गवाए। चलिए, आपका भी काफी बधाई, जो आप अपने चैनल से हमको इतना हाईलाइट किए। आपका भी ढेर सारे शुभकामनाएं। मीठा जो है अपने से बनाई? जी जी, हम अपने से ठोके हैं। वाह, मतलब गाय भैंस रखी हुई है? नहीं, दूसरे कन से लेकर के, जैसे कि अब दाना कोराई जो भी बचा तो दे दिए, और उनसे मांग करके लाते हैं कि जलावन ठंडा के समय में आग काठी के लिए चाहे। थोड़ा सा हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। जी जी जी, बैठिए ना, हम बैठ कर बातचीत करेंगे आज। जी जी। कैसी हैं अभी आप? बस ठीक ठाक है। खाना क्या बनाई है अभी? अभी खाना बना है, दाल भात सब्जी बना था, चोखा बना है। अच्छा, नीतीश कुमार के कार्यक्रम के बाद जो वीडियो वायरल हुआ मुजफ्फरपुर में इंदु देवी का, वह वीडियो कहीं ना कहीं पूरे बिहारी नहीं बल्कि देश के कोने कोने में लोग जानने लगे हैं और इंदु देवी को पहचानने लगे हैं। क्या सुरीली आवाज, मतलब क्या रिएक्ट उस पे नीतीश कुमार जी का। उसके बाद इंदु देवी के घर पे कहीं ना कहीं मीडिया का जो है जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। लेकिन अब लोग यह जानना चाहते हैं कि इंदु देवी का घर कहाँ है और इंदु देवी कैसे रहती है, और इंदु देवी जो है वह क्या करती थी पहले, यह सवाल बनकर रह गया। देख लीजिए पहले यहाँ पे तस्वीरें जो है वह हम आपको दिखा रहे हैं। यह इंदु देवी का घर है, जिसे आपने इतना प्यार और दुलार दिया 24 टीवी जंक्शन पे और भी कई अन्य चैनलों पे। वही इंदु देवी आज अपने घर पे और इनके घर पे कैफी पहुंच गए हैं। इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में, यह इंदु देवी का एक छोटा सा घर है, हवेली तो नहीं है, लेकिन इंदु देवी जी हमारे साथ है आज। जी जी प्रणाम सर, बहुत अच्छा लगा हमारे मीडिया वाले भाई। अच्छा, पहचान रही है हमको? बिल्कुल पहचानते हैं आप। जैसे हम मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम खत्म हुआ स्टेज पर, तो आप अपने माइक लेकर के पहुंच गए, और आपके उससे पहले कभी बोले थे आप? नहीं, आपके समक्ष नहीं बोले थे। पहले कभी मीडिया में बोले थे उससे पहले? नहीं नहीं, मीडिया में नहीं। पहली बार? जी पहली बार। अच्छा, उतना बढ़िया गा दी पहली बार? जी जी, पहली बार गाए। मैं भी बता दे रहा हूँ, जब हमने उस कार्यक्रम में एंट्री डाला था तो आपका वो गान बजान चल रहा था, तो हमें लगा कि नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं दिखाना चाहिए, इस महिला को दिखाना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। जी जी जी, बैठिए ना, नीचे हम बैठ कर बातचीत करेंगे आज। जी जी। कैसी हैं अभी आप? बस ठीक ठाक है। अच्छा, लोग जानना यह चाहते हैं कि इंदु देवी कहाँ से है और इंदु देवी पहले क्या करती थी, इंदु देवी का जीवन कैसे चल रहा था पहले, क्योंकि अभी जो आपका गाना है और अभी जो आपका भजन है वह काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। चाहे वो चुनावी भी गीत आपका यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अब डालना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शक को बताएं कि पहले क्या करती थी आप और कहाँ से बिलोंग करती है। हमारा गांव सकरी सरैया पंचायत है, कुढ़नी प्रखंड है, जिला मुजफ्फरपुर, और हमारा मायके वैशाली सोंधो गुरौल में है, रामदासपुर में। तो सबसे बड़की बात कि हम गांव देहात में रहे वाला महिला, हम करम कथी दोसर। गांव देहात में महिला के पास कोई रोजगार ना है, तो कोई की खेती गृहस्थी में मजदूरी कर लेना, और यही हाल हमारा भी है पहले से, शुरू से।
काहे कि सबसे बड़ी बात अपने के हम वही ना बता पैली और न बतावे के मेन कारण रहे कि उतना पास समय न रहे, काहे कि सर के गाड़ी जाए के रहे, हम सर के गाड़ी से आयल रही। सूचना जनसंपर्क विभाग के जो हमारे DPRO सर है उन्हीं के गाड़ी से आए। तो वहाँ पर हम सीधा बतैली कि जीवन में जो घटना घटता है सो तो वो हमारा पर बीतल है। सबसे बड़ी बात बीतल है कि हमारे बाबूजी भी नशापान करने वाले व्यक्ति थे और इसके कारण काफ़ी वहाँ भी हम दिक्कत काटे हुए। हमारा मम्मी बड़ा दुख से बाल बच्चा के पोसी है, 5 भाई बहन है हम वहाँ पर भी। तो वहाँ भी काफ़ी दुख से मजदूरी करके माँ बाप हमारा पोसी और यहाँ भी हमारा शादी हुआ तो हमार नसीब जैसा कहिए या भगवान के बनाया हुआ, मतलब हमारा नसीब में हमारे मालिक साहब मिले तो वो भी बीमार लाचार, काफ़ी मतलब बेरोजगार। अच्छा। और बेरोजगारी के कारण है कि उनके पास दूसरा कोई धंधा है नहीं, खेती बाड़ी हमारा पास है नहीं, न माल जाल रखने का कोई साधन है, कोई व्यवस्था है। सरकार की तरफ से तो माल मवेशी पोसने का भी साधन है, बकरी पालन करने का भी व्यवस्था है, सब कुछ है। हम जान रहे हैं, हम प्रचार करते हैं तो हमको पता है कि बहुत चीज़ है, बहुत सुविधा है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है जो हम कुछ कर पाए, चाहे हमारे मालिक साहब कर पाए। तो हमरा गाना बजाना प्रोग्राम से पहले हम दूसरा के खेत में मजदूरी करते, केकरो घर के काम कर देते, चौका बर्तन हो चाहे गेहूँ है फटकना, चाहे चावल, चाहे कुछ हो, मतलब घर गृहस्थी का जो काम होता है। कोई कहा कि चीज़ तना हमरा कह द तो कह देली। घर में केकरो चूल्हा बना देना, केकरो कुछो कर देना, मतलब जे हमरा हाथ में हुनर है से काम कर ले। चूल्हा का भी कला था? जी हाँ, चूल्हा छठ पर्व में, पर्व त्योहार के भी काफी लोग हमरा चूल्हा बना गांव भर के दाई थी क्या? गांव भर में लोग हल्ला करते थे कि हमर चूल्ही बना दो, हमर चूल्ही बना दो, बहुत अच्छा चूल्ही बनबै छै। लेकिन शरीर अस्वस्थ अब काफी हम रहे लगली, हमरा पास साइनस वाला एलर्जी वाला बीमारी हो गलक, तब से हम कहली कि तनी अब हमरा माफ करू, हमरा से ना हो, तबीयत खराब हो जाइए। तब ये से भी हम फेमस रही समाज में और काम करे में वही सब करके केकरो काम कर लेली, चौका बर्तन कर लेली, मजदूरी कर लेली, अपन केहू तरीका से अपन बाल बच्चा के जीवन उपार्जन करते रहे, खियाबत पियाबत रहे जाए। जबकि बारिश के मौसम था फिर भी उठे तो हम कहे कि अभी बहुत समय है, फिर जाके बिछावन पर सो गए। आंख मूंदले है लेकिन नींद नहीं पड़ रहा है, बेचैनी है कि मन था कि जल्दी नीतीश कुमार जी के सुनाए अपना। नहीं, मन था कि कहीं मतलब जाना है समय से, सर का आदेश है और मतलब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, गाना भी सुनाना है, याद भी करना है, गड़बड़ ना हो, कोई हंसे नहीं, कोई तरह के इंसल्टी ना हो, ये बात मन में लगातार घूर रहा था। किसी तरह हड़बड़ खाना उना बनाए, तैयारी हुए और भागते भागते पहुँचे तो संजय जी गाड़ी लेकर के, अपना मोटरसाइकिल लेकर हमरा दोनों बहन के ले गए ऑफिस पर। ऑफिस पर से सर के गाड़ी से गए। जब वहाँ गए तो बोले कि गाना शुरू कीजिए। तो एक दहेज पर था और एक गाना नशा मुक्ति का था, जो वही किताबीय गीत था जो पहले से हम लोग किए हुए हैं, वो गीत के गाए। और उसके बाद जब मैडम जी बोली, जो दीदी थी मन संचालिका, वो बोली कि जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं आ रहे तब तक आपका प्रोग्राम चलता रहे, कुछ अपना गाइए। तब संजय बोले कि जे आपका वो जो गीत बोले थे वही गाइए। तो हम उसी गीत को शुरू किए। कौन था गीत? वो गीत यही था, जनी पिहाए भाई, जनी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भराई, आया चके में मेहारी के कहलस जाके माई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई, आ चिलम में से तितकी उड़ के जर गेल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। तो ये वाला गाना था। दीदी बोली कि नहीं बहुत अच्छा है, से यही गाना को गाना है। माननीय हमारे नीतीश कुमार जी आएंगे मुख्यमंत्री, तो उनके सामने आपको यही गाना रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा टिप्पणी आ रहा है इस पे कि गांजा वाला जो शब्द है इस पे लेकर नीतीश कुमार को विपक्ष पार्टी जो है बढ़िया से धो दिए हैं, क्या कहेंगे इस पे? जो आपको गौर से नीतीश जी देख रहे थे जी, प्ले लगा हुआ था बड़ा बड़ा। जी हाँ, उनका टिप्पणी है विपक्ष पार्टी का भी इस पे। विपक्ष पार्टी का अपना सोच है, हम तो अपनी जीवन बीती हुई बात रखें, क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे बाबूजी गांजा भी पीते थे, भांग भी खा लेते थे, दारू शराब पीते थे और कई बार अपने देह पर के कपड़ा भी जला लिए, बिछावन भी जला लिए। ये हमारा अपना घटना है। अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी को जो कोई लगा रहा है तो उनका अपना सोच है। और विपक्षी पार्टी कोई भी हो, किसी के प्रति कोई विपक्ष में है
तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। उनके लिए हम क्या कहें, उनका अपना सोच है। अच्छा, ये जो ये गोईठा जो है अपने से बनाई है? जी, जी, हम हाँ। अपने से ठोके हैं। वाह! मतलब गाय भैंस रखी हुई हैं? नहीं, हाँ। दूसरे कन से लेकर के, जैसे कि अब दाना कुड़ाई जो भी बचा तो दे दिए, उनसे माँग करके लाते हैं कि जलावन ठंडा के समय में आग काठी के लिए, चाहे थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए जलावन चाहिए। गैस खत्म, अब इतना ना महँगा है गैस, इतना ना महँगाई हो गया कि गैस उठाना हम जैसे गरीब आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है। अच्छा। तब सोचे कि थोड़ा चिपड़ी हो जाए, कुछ जलावन हो जाए, तब मिला-जुला करके काम चल जाएगा। बेरा घड़ी आइल गेल अतमा कुटुम, अब जैसे उस समय जलावन बनाने में समय लगेगा, तब तक गैस पर हाल से बना दिए, चाय नाश्ता चाहे कुछ पानी सेवा कर दिए। अच्छा, हुँ। अभी दहेज वाला जो काफ़ी चल रहा है और दहेज को लेकर एक परिवार के पिता इतना अत्याचार सहते हैं अपने ऊपर जो किसी को सुना नहीं सकते हैं। क्या इस पे कुछ गान-बजान आपने जोड़ के रखी है या फिर कहीं जी, जी, प्रदर्शित की है? है। तो बताइए 2 लाइन बस। जी, इस पर गाना है कि दहेजिया के कैसन चलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। बेटी के बियाहे खातिर भैली भिखारन, जे भी पैसा रहे बैंक बैलेंस में से भी खर्चा कर देली। आ उतना से भी ना होइले तो लोग जमीन बेच के, जेकरा पास जमीन है जमीन बेच के, कोई के भरना धके बन्हक धके, आ हमरा जैसन गरीब आदमी कर्जा करके बेटी के बियाह करेला। बेटी बियाहे खातिर भैली भिखारन, सोना चांदी बेच दिहली बेटी के कारण, बेच दिहली नाथुनी झुलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। शादी से पहले मांगे टीवीए स्कूटर, 5 लाख रुपया मांगे 2 दिन के भीतर, बिक गईली दोनों परनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। तो बेटी तो सबके बेटी होखेला, और हर माय बाप के पता है कि जब हम बेटी के ससुराल में दहेज के चलते अगर ओकरा सजाए होई, ओकरा ताना मारी, चाहे कोई तरह के मतलब ओकरा पर अत्याचार होई, तो बेटी आत्महत्या करे पर मजबूर हो जाले। तो ई सबके लिए है कि बेटी को मतलब दहेज लेना और देना, बेटी के पढ़ा लिखा करके ऐसन बनाए ताकि कि वो खुद दहेज से बड़ा दहेज हो जाए, कि ताकि दहेज लेकर के लोग 2 लाख 4 लाख रुपया कोई आदमी कई दिन खाएगा, चाहे उसे क्या कर लेगा। लेकिन बेटी पढ़ी लिखी होगी बहू, तो घर में घर परिवार को जीवन जिंदगी संभाल लेगी पूरा के पूरा, और मायके और ससुराल दोनों में सुख खुशहाली ले आएगी। और सब जो लोग देखे, और इतना आपके चैनल से आपको आप हमको वहाँ तक पहुँचाए, जो सभी लोग के पास आपके चैनल से, आपके माध्यम से जो हमको मिला, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे तरफ से मतलब हम क्या कहें आपको, हम बहुत खुश हैं। और इसी तरह सब लोग लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। और अच्छा, आप भी अब सोशल मीडिया वाली आ गई जी, बन जी, के। नहीं, आपको करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा। और हमें भी उम्मीद है कि हमें भी कुछ मिले, हम भी बाल बच्चा परिवार वाले हैं, गरीब है, हमको भी कुछ मिले, ताकि ऐसे लाचार मजबूर को हम भी मदद कर सके, वक्त पर दुख सुख में काम आए, और सभी लोग खुशहाल रहे। गाँव में जब हमने आपका एंट्री डाला था तो जब फोर व्हीलर का शीशा नीचे किया, लोग से पूछा कि इंदू देवी का घर कौन है, तो बड़ी आसानी से बता दिए कि आप थोड़ा-सा यहाँ से आगे बढ़िए और राइट साइड में उनका एक गली जाता है, उसी के अंदर में इंदू देवी का घर है। यही लोग पहले क्या कहते थे जब आप शुरू-शुरू में शुरुआत किए थे तो? बहुत विरोध करते थे, हमारे समाज में काफ़ी लोग विरोध किए। पहला नंबर तो लोग इतना विरोध किए कि जो नहीं कहना चाहिए हमको, उस तरह से लोग कहे। काफ़ी तरह से मतलब हमारे ऊपर बदनामी का धब्बा लगाए कि गलत है, 2 नंबर है, घर से बाहर जाती है, इसको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। और जब हम ये बात को नहीं माने, तो हमारे घर में झगड़ा लगाना शुरू कर दिए, हमारे मर्द को, मालिक साहब को कान भरना शुरू किए, आपस में लड़ाना चाहे,
हम कई बार हम अपन दर्द क्या बताएं, कई बार हम मरने की कोशिश किए कि हम मर जाए, जीते जी मर जाए, जिंदा मरने से अच्छा है कि हम ये शरीर छोड़ दे। लेकिन बाल बच्चे को मुंह ताक रहे थे कि हम मर जाएंगे तो हमारा बच्चा का कोई आधार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जब हमारे सामने में ये दशा है, कोई पानी भी देने वाला नहीं है, तो मरने के बाद कौन देख सकता है। तो इसलिए बच्चे को मुंह ताक करके हम जी जाते कि चलिए हम सह लेंगे, हमारा कष्ट है। तो काफ़ी विरोध होता था, लेकिन जैसे ही समाज में सबको पता चला कि सत्संग से जुड़ी हुई है, और समाज सत्संग भी हम अपने गांव में कराए, निरंकारी मिशन का सत्संग अपने गांव में 3 बार कराए। सब लोग देखा कि बहुत अच्छा गा रही है। उसके बाद प्रोग्राम भी में भी देखा, सरकारी प्रोग्राम में अपने गांव में भी बहुत लोग भागते हैं अपने गांव से, और हम अपने प्रखंड को, हम जिला से मांग करते हैं कि हमको अपना प्रखंड में भेजिए सर, क्योंकि हम अपने पंचायत में ही जागरूक करें। हमारे पंचायत में भी बहुत सारी कमी है, शराब लेकर के, बाल विवाह लेकर के, दहेज प्रथा लेकर के। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी जागरूक हो और सब लोग अच्छे रहे, सब लोग खुशहाल रहे। तो हम अपने समाज सरकार के तरफ से अपने गांव में भी हम प्रोग्राम किए सरकारी वाला। तो समाज के लोग देखे तो सब लोग कहे कि नहीं बहुत अच्छा है। और अपने गांव में भी अपने दुर्गा जी के मंदिर है, वहाँ भी दशहरा में प्रोग्राम करने के लिए लोग बुलाते हैं। फिर छठ पूजा का होता है घाट पर, वहाँ भी लोग बुलाते थे। मतलब प्रोग्राम के लिए आप फेमस हो जी गई। जी अब तो लोग और भी जानने लगा जी है। जी। खाना क्या बनाई है अभी? अभी खाना बना है, दाल भात सब्जी बना था, चोखा बना है। अच्छा, जी खाई हैं या फिर इसी तरह नहीं सिर्फ खाए मीडिया हैं, मीडिया हो रहा है? बस खाना खाए हैं, तब तक सब लोग आ रहे थे। अच्छा, अब आने लगे उस समय से तो बातचीत हो रहा था, चले गए चौक पर सर, हमारे मीडिया वाले भाई अपने गाड़ी से लेकर के आए हैं यहाँ। अच्छा, और उसी बीच में आप भी आ गए। हाँ। जी, अब फिर हमको वहाँ निकलना भी है। अच्छा, आगे कुछ कार्यक्रम वगैरह है क्या? हाँ, वहाँ निरंकारी संत महात्मा का सेवा चल रहा है, अच्छा, अच्छा। और वहाँ भी भोजन का व्यवस्था है। वाह! जी, मतलब आप भी चलिए। ना, ठीक, ठीक, आप जाइए घूमिए। और इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो आपको हर मुकाम को पूरा करने के लिए कोशिश करता होगा, तो किसको श्रेय देंगे आप? देखिए, हर मुकाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला तो हमारे घर के अपने मालिक साहब का सहयोग है, हाँ। और उनका, अगर वो नहीं चाहते तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, अच्छा। तो उनका सहयोग है, उनका बहुत बहुत बधाई की। और उनके हमारे तरफ से उनको भी मतलब बाल बच्चे परिवार का जिम्मेवारी में सहयोग मिला, हाँ। तो उन्होंने हमको साथ दिए। और यहाँ तक लाने में हमारे ये पहली बार आपके मीडिया के तक हमारे संजय जी है, इनको भी काफ़ी बधाई हमारे तरफ से, ढेर सारे। माइक छीन रहे थे, आपको बोलने नहीं दे हाँ, रहे लेकिन थे, एक याद है बात ना? है, एक बात है, हमको छीन करके वो चाह रहे थे कि हम बढ़े, हाँ, जैसे उनके लेकिन मेरा दिल था कि गाई तो आप थी और आपकी बहन बहुत अच्छी गाई थी। जी तो जी हम तो जी आपको, लेकिन फिर भी जी मजबूरी था, हम ऑन कैमरा थे। जी जी जी। हाँ लेकिन हाँ, संजय तो जी भी, संजय जी भी हाइए हैं साथ में, हाँ, हाँ। वो भी तो गा ही रहे हैं, 2 लाइन आप बोलिए रहे हैं, फिर भी तब भी आप हमसे फिर गवाए। अच्छा, अच्छा। चलिए, आपका भी काफ़ी बधाई, जो आप अपने चैनल से हमको इतना हाईलाइट किए, आपका भी ढेर सारे शुभकामना। देखिए एक महिला समाज को किस तरीके से गंदगी को दूर कर रही हैं अपने गान-बान के साथ। लोग इनको बहुत सारे ताना मारते थे, गाँव के लोग, समाज के लोग बोलते थे कि एक महिला होकर, एक एक नारी होकर कैसे लोगों के बीच जाकर अपना कला के प्रदर्शित कर रही है। ये कला नहीं, इनको मतलब घिनौना हरकत को लेकर वो समाज में मतलब दुष्प्रचार कर रहे थे। लेकिन इस वक़्त जो महिला का बयान और महिला का जो गीत है, संगीत है, वह साफ तौर पे देश में बयाँ कर दिया कि एक महिला कुछ भी कर सकती है।